तो आज डिस्कस करेंगे ग्रीन रैन बाय डोरोथी लाइफ से। डिटेल में लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है ये पोएम। पहले एक बार पोएम को ठीक से पढ़ लेता हूँ, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। आई रिमेंबर अलॉन्ग वेल ऑफ ग्रीन रैन, feathers like the saw of my grandmother, green from the half green of the spring tree waving in the valley. I remember the road like the one which leads to my grandmother's house, a warm house, with green carpets, geranium, a thrilling canary, and shining horse hair chair, and the silence, full of the rain falling, was like my grandmother's parlor, alive with herself and her voice, rising and falling, rain and wind intermingled. I remember, on that time I was thinking only of my love and of my love house. But now I remember the day as I remember my grandmother. I remember the rain as the feathery fingers of her shawl. जैसा कि फर्स्ट स्ट्रेंजा है, आई रिमेंबर लॉन्ग वेल्स ऑफ ग्रीन रैन feathers like the shawl of my grandmother. पोएट कहती हैं मुझे यह याद है, आई रिमेंबर मुझे याद आ रहा है या फिर मुझे याद है कि वसंत का जो स्प्रिंग का जो मौसम होता है, उस मौसम में वर्षा ऐसी हो गई थी, इस जो ग्रीन जंगल हो गया है उसमें जो वर्षा ऐसी बरस रही थी, ऐसी परतदार बरस रही थी जैसे मेरी दादी शॉल पहना करती थी हरे कलर का ना, उसी आवरण टाइप में ये भी दिख रहा था। ग्रीन फ्रॉम द हाफ ग्रीन ऑफ द स्प्रिंग ट्री वेविंग इन द वैली, और वह जो वर्षा हो रही थी वो कुछ यूँ दिख रही थी जैसे मेरी दादी माँ वैली में, घाटी में जब वो शॉल पहन कर निकला करती थी और हल्की से मंद हवा से वो वेव करता था, वह हवा भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। आई रिमेंबर द रोड, मुझे वो रास्ता याद है। सेकेंड स्टेंजा में आ गए हम। आई रिमेंबर द रोड, मुझे वो रास्ता याद है। अब यहाँ पर जो नेचर है, जो हरियाली है, वह रास्ते और प्रकृति से बाहर निकलकर जो राइटर है उनकी दादी माँ के घर में जाएगा। मतलब उन्होंने घर के बारे में पूरा फुल डिस्कशन बताया है इमेजिनेशन से कि नेचर घर में कितना जाता है। चलिए बताते हैं। आई रिमेंबर द रोड लाइक द वन विच लीड्स टू माई ग्रैंड मदर, मुझे वो रास्ता याद है जो रास्ता मुझे मेरे दादी माँ के घर तक लेकर जाता है या लेकर जाता था। अ वार्म हाउस, एक गर्म घर विथ ग्रीन कारपेट्स, एक गर्म घर विथ ग्रीन कारपेट्स मीन उस घर में जो चटाइयाँ, जो कारपेट्स लगे हुए थे हरे कलर के थे और वो घर गर्म था। हालांकि जब बारिश हो जाती है तो आसपास का मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन उस घर में कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, वो घर अभी भी गर्म लग रहा था। सो अ वार्म हाउस विथ ग्रीन कारपेट्स, जर्मेनियम अ थ्रिलिंग कैनरी। जो घर में जब हम इंटर किए तो जर्मेनियम एक पौधा होता है जी, हाँ एक पौधा होता है। एंड अ थ्रिलिंग कैनरी क्या होता है, बहुत सारे अर्थ निकलेंगे इसके, लेकिन एक पक्षी होता है जो काँपने की आवाज़ निकाल रहे हैं। यहाँ पर डिस्कशन यही आएगा कि कैनरी एक जो पक्षी होता है जो कंपन की आवाज़ निकाल रहा है, शायद बारिश के कारण। एंड शाइनिंग हॉर्स चेयर, और वहाँ पर कुछ चमकदार घोड़े गाड़ियाँ थी। एंड द साइलेंस, और एक सन्नाटा भी। द फुल ऑफ रेन फॉलिंग, जो बारिश गिर रही थी ना, जो बारिश भर के गिर रही थी, वॉज लाइक माई ग्रैंड मदर पार्लर, वो मेरी दादी माँ के पार्लर, मतलब बैठक होता है, बैठक या फिर बैठक घर जो होता है ना, वैसा कुछ। जो मेरी दादी में जो बारिश गिर रहा था लगातार, जो भर गया था, ऐसे लग रहा था मेरी दादी माँ के घर का बैठक है। अलाइव विथ हर
सेल्फ एंड हर वॉइस, जो उनके आवाज़ के साथ जिंदा था और उनके आवाज़ के साथ उठता था जी और गिरता था, जैसे कि रेन एंड वाइंड इंटर मैगनेट, जैसे हवा और बारिश मिल जाते थे वैसे वो भी था। आई रिमेंबर ऑन दैट डे आई वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ माई लव। मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है, जब मैं सिर्फ अपने और अपने प्यार के बारे में सोच रही थी। एंड माई लव हाउस, और अपने प्यार के घर के बारे में सोच रही थी। बट नाउ आई रिमेंबर द डे, पर अब मुझे वो याद आता है कि किसी और के बारे में नहीं, एज आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी दादी माँ के और उनके घर के बारे में सोच रही थी। और फिर वही जो लाइन फर्स्ट में वही दोहराते हुए बोल रही हैं, आई रिमेंबर द रैन एज द फिदरी फ्रिंग्स ऑफ हर सॉल। जो बारिश की जो बूंदें दिख रही हैं या फिर जो बारिश का जो आवरण दिख रहा है, वो बिल्कुल मेरी दादी माँ के जो शॉल हैं, जो वेविंग कर रही है घाटियाँ में, कुछ वैसा ही दिख रहा है। पोएम एंड हुआ यहाँ पर।